हिंसा की आग में झुलसे मुर्शिदाबाद के जख्मों में मरहम लगाने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल खुद हिंसाग्रस्त इलाके में आज पहुंचेंगे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो वहां की हकीकत देखकर हालात की सही जानकारी लोगों के सामने रखेंगे, साथ ही पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से अपील की है कि वो इन हालात में हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा न करें। इतना ही नहीं, कल राज्यपाल ने राजभवन में मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी, उनकी आप बीती सुनी थी और आज खुद हिंसा प्रभावित इलाकों में राज्यपाल सीवी आनंद बोस जाएंगे। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से इस बात की अपील की है कि वो ऐसे हालातों में ना जाए। और इन सबके बीच किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, आपको सुनाते हैं। वोट बैंक के रूप में केवल इस्तेमाल करने के लिए ये लोग एक नया प्रोपोगंडा कर रहे हैं, महापुरुषों को गाली दे रहे हैं, राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं। इतिहास की जानकारी न होने के कारण लगातार इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं। वोट बैंक के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति टिप्पणी करना और औरंगजेब को महिमामंडन करना, ये देश के साथ कहां का न्याय है। महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के शौर्य और प्रताप को दरकिनार करते हुए बाबर को महिमामंडन करना, जो जिन्ना देश तोड़क है, जिन्ना को महिमामंडित करके इस राष्ट्र की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमानित करना, यह कुछ लोगों के जीवन का ध्येय बन चुका है। बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, हिंसा प्रभावितों से मिलेंगे राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि मैं वहां जाकर हकीकत देखूंगा। कल राजभवन में पीड़ितों से पहले गवर्नर मुलाकात कर चुके हैं, उनकी आप बीती सुनी है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से अपील की है कि वो अभी फिलहाल मुर्शिदाबाद का दौरा ना करें, हालातों को देखते हुए। I am going to the field to see for myself the realities in the field. Everything possible for the victims in collaboration with the state government and the central government and also other stakeholders. तो जहां दंगा हुआ वहां राज्यपाल सीवी आनंद बोस जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और इसको लेकर के ममता बनर्जी सरकार के साथ उनका टकराव हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी की ओर से राज्यपाल से अपील की गई है कि फिलहाल हिंसाग्रस्त इलाकों में ना जाएं राज्यपाल। उधर अब बड़े पैमाने पर सेंट्रल फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। और कोलकाता से हमारे सहयोगी आर्को दीप्तो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर्को दीप्तो, अगर बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल ने कहा है मुर्शिदाबाद जाएंगे, जबकि सरकार कह रही है, ममता बनर्जी उन्हें मना कर रही हैं। देखिए, आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस वो खुद जाएंगे मुर्शिदाबाद और मालदा में, वहाँ पे लोगों से बात करेंगे, पूरा सिचुएशन क्या है वहाँ पे उस पर खुद वो जांच करेंगे और उसके बाद ही वो बोले हैं कि ये बात सबके सामने रखेंगे। लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा की जहाँ तक सिचुएशन है, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। मालदा में जो लोग अभी भी कैंप में हैं उनको धीरे धीरे वापस भेजने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है और मुर्शिदाबाद में भी सिचुएशन पहले से बहुत अच्छा है, वो नॉर्मल हो रहा है। इसी दौरान सीएम ने कहा है कि अभी राज्यपाल ना जाए क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, लेकिन राज्यपाल खुद आज वहां पे जा रहे हैं और पूरा सिचुएशन देखने वाले हैं। तो मेरे साथ अभी भी यहाँ से कलकत्ता से जुड़े हैं कई सारे लोग जो जिनसे मैं बात करूँगा पूरा इस बारे में। आपका नाम थोड़ा पहले बताएं। मोहम्मद अजीजुल इस्लाम। अच्छा, जो सिचुएशन हुआ था मुर्शिदाबाद में और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज राज्यपाल वहाँ पे जा रहे हैं, देखने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? और एक ही साथ यूपी के सीएम ने जो बात रखी है कि जो देश के नायक है उनको सराहा जाए, ना कि जो देश को तोड़ना चाहते थे इनको, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आपका नाम बताइए। मोहम्मद। और को देख, तो बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, लेकिन देखिए अब देश में एक नई बहस छिड़ गई है राष्ट्र तोड़ और राष्ट्र जोड़ की। मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार मेरे साथ बने हुए। प्रमोद, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बाबर और औरंगजेब की बात करता है। देखिए, फैसला हिंदुस्तान के लोग करेंगे, वो तय करेंगे कि इस देश को तोड़ने वाले और जोड़ने वाले आखिरकार है कौन। भोपाल के लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अशोक पांडे। ये बताइए, आपको राष्ट्र जोड़ा को राष्ट्र तोड़ा कौन लगता है?
देखिए, दो धारा में भारत के लोग चलते हैं। हाँ राष्ट्र तोड़क जैसे ममता बनर्जी हो गई, हाँ, और राष्ट्र जोड़क योगी आदित्यनाथ। यानी योगी आदित्यनाथ राष्ट्र को जोड़ रहे हैं और तोड़ने वाली ममता बनर्जी है। जी हाँ, आप बिल्कुल। सहमत हैं भाई साहब? आप सहमत हैं इनकी बात से? सहमत। क्यों क्यों? सिर्फ मुर्शिदाबाद दंगे से या फिर कोई और वजह है? नहीं, जो दिखता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। और कहीं कहाँ कुछ हो रहा है क्या इस तरीके का, जैसा वहाँ। नेक्स्ट नायक साहब, कौन है राष्ट्र तोड़क और राष्ट्र जोड़क? देखिए, इस प्रश्न का ऐसा दो टूक और इतना सरल उत्तर नहीं दिया जा सकता हाँ। कि हम जी। खाने गिना दें कि ये राष्ट्र तोड़क है। ठीक है, एक नई बहस छिड़ गई है। प्रीति भी हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान है, जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे, उनके बयान को लेकर के नया एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो गया था, उसी तरह उनका यह बयान भी देखा जाए। राष्ट्र तोड़क वर्सेस राष्ट्र जोड़क की बात उन्होंने कही है। देखिए, इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और लखनऊ के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी और सीएम योगी को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं, तो लखनऊ के लोगों की राय जानना बहुत ज़रूरी है कि लखनऊ के लोग क्या कहते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से सीएम योगी कह रहे हैं कि जिसको शरीयत प्यारी है वो बाहर चले जाए, और ममता बनर्जी दंगे भड़का रही है वहाँ पर, क्या कहेंगी? क्या आप सहमत हैं क्या? देखिए, योगी जी की तो वो ताकत है। मैं अभी गर्मियों में गया था लद्दाख घूमने, तो लद्दाख में लोगों ने मुझसे कहा कि योगी जी को यहाँ का एक चाय दिला दीजिए, लद्दाख का भी चाय योगी जी को दे दीजिए। तो बंगाल का भी दे दे। तो अभी शुभेंदु अधिकारी जी ने कल डिमांड की है, बंगाल का भी चार्ज उनको मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जी